हमारे पॉलिनोमियल का जो मैं अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ, ये उसका 5वां लेक्चर है। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है तो उसको आप एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक बार आपको। 6x² -3 -7x, ये हमारा है इक्वेशन, जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको ये करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज द इक्वेशन एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अरेंज 6x² -7x एंड 3। अब नाउ ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह दिख रहा है, स्क्वायर टर्म्स, फिर यहाँ पे एक्स टर्म एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा हमारा -18 बनेगा, ठीक है। -18 बनेगा, जिसका हमें प्रोडक्ट, जिसको हम ऐसे दो फैक्टर निकालने होंगे जिनको हम माइनस करें या फिर प्लस करें तो 7 - 7 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 × 2 कर सकते हैं, यानी कि 9 × 2 करेंगे तो 18 होगा, ठीक है। और ये 9 × 2 18, और 9 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है, 9 में से अगर मैं यहाँ पे माइनस नाइन ले लो तो -9, -9 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे प्लस, तो -9 + 2 करता हूँ तो आता है -7, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6x² -x बाहर ले लेते हैं, तो ये 7 लिखना हमको, तो 9 - 2 लिखेंगे, ठीक। ये 7 ही लिखा हुआ है, ये -3, -3, ठीक है। अब आगे करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 6x² -9x +2x -3। अब ये दो दो का पेयर बनाएंगे हम, पेयर बना लिए। अब जब पेयर बनाएंगे तो कॉमन करेंगे तो क्या, यहाँ से हम 3x कॉमन कर सकते हैं और बचेगा क्या, तो 2x - 3 बचेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस -3 बचेगा। आया समझ में। तो एक बार बचेगा यहाँ पे 3, हाँ अच्छे से लिख लेते हैं, तो 3x + 1 बचेगा, और यहाँ पे 2x - 3 बचेगा। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे जो x की वैल्यू निकली हुई है, x की वैल्यू हमको एक बार यहाँ पे प्लस में मिलेगी, एक बार हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी -1/3, और एक बार जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको यहाँ पे 3/2, ठीक। अब ये तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने तो निकाल लिया, इसलिए कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं therefore alpha is equal to -1/3 and beta is equal to 3/2। समझ में आई बात। तो देर आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ वेरीफाई करना शुरू करते हैं। नाउ वेरीफाइंग करते हैं, वेरीफाई। इक्वेशन लिख लेते हैं, p of x is equal to 6x² -7x -3। कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस सी। यहाँ पे a की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, तो हमको यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 6, b की वैल्यू मिलेगी -7, c की वैल्यू मिलेगी -3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसकी वैल्यू, यानी कि एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख के देखो, अल्फा प्लस बीटा रखा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू -1/3 + 3/2, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बनेगा, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा 3 × 2 यानी कि 6 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 यानी कि -2 बनेगा और प्लस का 9 बनेगा, ठीक है। तो टोटल क्या बनेगा, 7/6 बनेगा। आपको एलसीएम लेने आता ही होगा,
दूसरा अगर हम यहाँ पे करते हैं अल्फा इंटू, इसको अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पे रखते हैं, माइनस बी बाई ए पे रखते हैं, माइनस बी बाई ए पे रखते हैं, तो रखेंगे तो माइनस, यानी कि माइनस का 7 में 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7/6, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकालेंगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सी बाई ए होता है। ठीक है, एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख लो यहाँ पे, तो -1/3 इंटू 3/2, तो ये क्या बनेगा, -1/2। और यहाँ पे एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए पे रख के देख लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, -3/6। वो कटोगे तो एक बार में, यहाँ पे दो बार में, यानी कि -1/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, मतलब ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर, इसमें ये वेरीफाई हमारा हो गया है। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड था। अब आओ क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लो, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले दे क्या रखा है, तो जो पी ऑफ यू दे रखा है हमको, पी ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, ये दे रखा है। इसको अगर हम जीरो लेट कर लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या, हम जीरो लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 4u² प्लस 8u, ये स्क्वायर है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे 4u ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, u+2 बचेगा, और इज इक्वल टू में 0। ठीक, तो अब 4 को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, u+2 इज इक्वल टू 4 × 0, तो 4/0 क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पे सो हमको क्या मिल गया, u की वैल्यू 0 मिल गई, और यहाँ पे -2 मिल गया। ऐसे समझ में, दो वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में कंपेयर करेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो नाउ वेरीफाइंग करते हैं यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, 4u² प्लस 8u, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो उसको 0 लेट कर लेते हैं। ठीक, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में ax² bx और प्लस c की वैल्यू, सी की इसमें कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू हमारा मिल जाएगा 4, b की वैल्यू मिल जाएगी 8, और c की वैल्यू मिल जाएगी हमारा 0। ठीक है, अगर हम सम ऑफ रूट निकालते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, क्या मिलेगा हमारा, सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, एक बार डायरेक्ट रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट रखने पे 0 प्लस -2, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, -2 मिल रहा है। अगर हम, ये हो गया एल एच एस, और आर एच एस निकालने के लिए हमको डायरेक्ट यहाँ पे -b/a रखना पड़ेगा, तो -8/4 रखोगे यहाँ पे, तो आंसर में आएगा -2, यानी ये आर एच एस। ठीक है, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर हम यही प्रोडक्ट निकालने की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पर जाएगा अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है, c/a होता है, रखें यहाँ पे, तो LHS मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, तो 0 × -2, तो हमारा आएगा 0, और रखेंगे c/a की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसका भी क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे भी LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये भी क्या होगा, हमारा वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग ये पढ़ लो। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, वो टी का स्क्वायर -15 दे रखा है। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, लेट पी ऑफ टी जो हो जाएगा, लेट पी ऑफ टी हो जाएगा हमारा टी का स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जीरो, पी ऑफ टी जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं, पी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 0, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, टी स्क्वायर को ऐसे टी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसको बराबर करने, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे रूट से रूट रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा,
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम, जिसको बोल सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जिसको लिख सकते हैं, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रखेंगे हमें इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या बनेगा, टी माइनस रूट 15 और एक बार बनेगा टी प्लस रूट 15, टी प्लस रूट 15। ठीक, तो सो हमको यहाँ पे टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी इज इक्वल टू एक बार रूट 15 मिलेगी और एक बार यहाँ पे माइनस रूट 3 मिलेगी। ऑलराइट, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतनी बात। अब यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइंग करते हैं यहाँ पे। तो वेरीफाइंग वेरीफाइंग करते हैं यहाँ पे। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को पूरा हम लिखेंगे, तो पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 टी का से पहले इक्वेशन क्या था, तो टी का स्क्वायर माइनस 15 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी स्क्वायर बी की जगह पे 0 माइनस 15 रख सकता हूँ। तो यानी कि ये क्या बनेगा, देखो, फर्स्ट टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कंपेयर कर देंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी पे कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी 1, बी की वैल्यू निकल जाएगी 0 और सी की वैल्यू निकल जाएगी मेरा 15। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम एक बार सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा पे देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, डायरेक्ट रखते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 15, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और एक बार हम माइनस बी बाई ए पे रख लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, 0/1, माइनस का कटने के बाद क्या आएगा, 0। यानी कि बोल सकते हैं आप कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, इसी तरीके से सम निकाल लिया, वैसे ही प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, यानी कि सी बाई ए। तो एक बार अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्ट 15 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 15। इसीलिए डायरेक्ट एक बार सी बाई ए पे रख के देख लो, तो माइनस 15/1 कट के आ जाएगा क्या, माइनस का 15 ऐसा। इसलिए हैंस क्या हो जाएगा, ये प्रूफ, यानी कि हैंस हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे क्वेश्चन और हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।